नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम बड़ी खबरें स्टूडियो से मैं आप तक पहुंचाऊंगी और सभी खबरों को विस्तार से पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी दीपेश बरगले, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर, भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र से आने वालों पर अब सख्ती की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और एक सप्ताह के लिए जो लोग भी महाराष्ट्र से आएंगे उनको होम आइसोलेट किया जाएगा। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया, कल रात से भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 8 शहरों में 10 बजे के बाद बाजार बंद। अभी सिर्फ भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू, बाकी ऐसे भी शहर हैं, 8 शहर जिनमें 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगा। वो कौन से 8 शहर हैं बता दें आपको। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खरगोन। ये वो 8 शहर हैं जिसमें 10 बजे तक ही बाजार खुलेगा। मार्केट 10 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। इसके अलावा राजधानी भोपाल, मिनी मुंबई यानी कि इंदौर, इसमें कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस यहीं बढ़ रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भी महाराष्ट्र से आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, आइसोलेशन पे उनको रखा जाएगा। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। शरद, इंतजार था इसका कि भाई अब समीक्षा बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फैसला लिया गया, इसका अंदाजा भी लोगों को था कि भाई नाइट कर्फ्यू लग सकता है, ऐसा हुआ भी। इसके अलावा 8 शहर ऐसे हैं जिनमें 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगा। लेकिन शरद, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब जो भी फैसले लिया गया, इसको जमीनी तौर पर कैसे इसको लोगों को समझाया जाएगा और जमीनी तौर पर इन फैसलों को दिखाया जाएगा ताकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो अब फिर से कम होना शुरू हो जाए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो कोशिश है वो यही है कि ये जो रफ्तार बढ़ने लगी थी अचानक से कोरोना के मरीजों की, मध्य प्रदेश में हम बात करें, हालांकि पूरे देश में अचानक से जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, तो वो दोबारा से ना बढ़ पाए, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो नाइट कर्फ्यू है वो लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू लगाने के पीछे का एक तर्क ये है कि एकदम से कर्फ्यू लगाने से एक तो लोगों को परेशानी हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब ये इम्पोज किए गए थे कर्फ्यू तो फिर हमने देखा था कि काफी लोगों को परेशानी। तो ये एक तरीके का संकेत है इस बात का कि अभी भी अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो फिर जो पुरानी स्थिति थी वो स्थिति भी लौट सकती है। तो एहतियातन अभी मैं रोकना चाहूंगी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, अब नाइट कर्फ्यू लगेगा भोपाल और इंदौर में, बाकी 8 शहर ऐसे हैं जिसमें रात के 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगा। पिछला साल भी आपको याद होगा, तो अब लगता है सबको सोचने समझने की जरूरत है कि ये यहीं तक सीमित रहे और इसके बाद आंकड़े कम हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही श्रद्धा, और इसके लिए सरकार से की तो जिम्मेदारी केवल गवर्न करने की, हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या तमाम देश के वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने देखा है कोरोना की हालात, जिन्होंने देखा है लॉकडाउन, जो घरों में बंद रहे, उसके बावजूद अगर लोग इतने ज्यादा बेपरवाह हैं और इस स्थिति तक विस्फोटक हो जाए, आप लगभग डबल डिजिट में आंकड़े हर शहर में डेली मिलना शुरू हो गए। एमपी के संदर्भ में मैं बात करूं तो हैरत की बात है कि तो मजबूरी है गवर्नमेंट के पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। कई जगह मास्क बिना लगाए लोग मार्केट में इसी तरह घूम रहे हैं। तो मैं सुन रहा था, शरद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक तरह का उन्हें वार्न करने के लिहाज से नाइट कर्फ्यू शुरू किया है। अगर यही हालात रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले वीकेंड का कर्फ्यू और उसके बाद वीकेंड का लॉकडाउन, और फिर हो सकता है कि उसके बाद लॉकडाउन। और वो बड़ा डराता है वो लॉकडाउन का पिछला साल कि लोग घरों में कैद थे और अर्थव्यवस्था पर तो खैर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसके अलावा प्रवीण जी, ये 1 तारीख से स्कूल खुलने की बात, प्राइमरी स्कूल खुलने की भी बात हो रही थी 1 तारीख से, तो अब क्या सरकार उसको लेके भी सोचेगी कि अभी उसको रोका जाए? यदि कंट्रोल नहीं हुआ, अभी तो पूरा डिपेंड करेगा कि अभी आने वाले दिन में, चूंकि 1 तारीख में वक्त है, तो सरकार ये देखेगी कि क्या लोगों को तमीज आ गई या लोग कंट्रोल हुआ। क्योंकि कोरोना के मसले में अगर हम देखें तो सीधे सीधे पब्लिक जिम्मेदार है उसके लिए, गवर्नमेंट बहुत कम, गवर्नमेंट का रोल है, पब्लिक जिम्मेदार है। पब्लिक एहतियात नहीं बरतती, ऐसी संक्रामक वो है बीमारी जो तेजी से फैलती है, संपर्क में आने से फैलती है, इसकी एहतियात लोगों को पता है। हर जगह लोगों को कंठस्थ है कि क्या क्या एहतियात बरते जाने चाहिए। उसके बाद यदि लोग सतर्क नहीं है, लोग जागरूक नहीं है,
तो तय करेगी गवर्नमेंट कि क्या ये नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों को उस तरह की तमीज आई, क्या मास्क और सैनिटाइजर या इन सब का यूज उन्हें पता हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग समझ आ गई। यदि आंकड़े नहीं बढ़े तो फिर कोई नया निर्णय होगा, नहीं तो अभी तक तो जो जैसा चल रहा है, यदि कंट्रोल में हो गया तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। एक और बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि लोगों को तमीज नहीं है, ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सरकार हर किसी का हाथ पकड़कर नहीं लेकर जाएगी, हर किसी को हाथ पकड़कर नहीं सिखाएगी। ये अब मुझे लगता है कोरोना बहुत, ये सारी चीजें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जानी चाहिए, चाहे वो मास्क की बात हो या सैनिटाइजेशन या डिस्टेंसिंग। लोग इसको भूलते जा रहे थे और वैक्सीनेशन आने के बाद तो ऐसा हुआ था प्रवीण जी कि लोगों को लगा कि अब तो कोरोना गया, और शायद उसका नतीजा देखने को भी मिला है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वैक्सीनेशन को लेकर भी उस तरह का रुझान लोगों के मन में नहीं है जैसा होना चाहिए। जो जिन लोगों ने वो लॉकडाउन की त्रासदी देखी है, अपनी एक तरह से घर में कैद होने वाला तनाव झेला है, वो लोग भी बहुत ज्यादा जागरूक वैक्सीनेशन को लेके अभी उस तरह से तो नहीं है। हालांकि ये ठीक है कि संतोषजनक है वैक्सीनेशन के नंबर, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एक दिन में अगर 530 या 550 या 600 या 1500 के आसपास अगर पहुंचने लगे आंकड़ा स्टेट का कि कोरोना पॉजिटिव मिलने का, तो गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं बच जाता है। तो मुझे लगता है कि एक वानगी उन्होंने दिखाई है नाइट कर्फ्यू के जरिए सरकार ने इंदौर और भोपाल में। और जैसा शरद बता रहे हैं कि कुछ शहरों में रात 10 बजे के बाद का छोड़ दिया कि रात 10 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाएगा, कर्फ्यू भले ही नहीं रहे। तो ये वानगी है, और अगर अब भी नहीं सुधरे लोग तो फिर एक बार फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि ये किश्तों में जो है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है सरकार। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, अभी यही बात प्रवीण जी से भी हो रही थी कि अभी तो ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अगर इसके बाद भी लोग नहीं समझे कि आपको कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करना है, तो फिर हो सकता है कि सरकार कुछ और ठोस कदम उठाए। हालांकि कोई नहीं चाहेगा कि वो ठोस कदम उठे, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियां बदस्तूर जारी है। एक चीज और शरद, वैक्सीनेशन की जब से बात आई, इंदौर अव्वल है वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक डर सा खत्म हो गया कोरोना का, या फिर लोग भूल गए कि कोरोना अभी है, गया नहीं है। वैक्सीनेशन आने पर ही वो बिल्कुल खुल्ला खुल्ला घूमने लगे। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि लोगों ने इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया। यही वजह है कि एक तो मरीजों की संख्या बढ़ी और फिर सरकार को एहतियातन ये कदम उठाना पड़ा है। देखिए, वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीनेशन के भी अपने चरण हैं। लोग इस बात को लेकर संतुष्ट ना हो जाएं कि वैक्सीन, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया है, उन्हें भी एहतियात की जरूरत है जब तक कि उनको दूसरा डोज न लग जाए। क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की एक प्रक्रिया है। पहला डोज मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को आज लगता है तो फिर उसके 28 दिन बाद दूसरा डोज लगना है। उस 28 दिन के एक हफ्ते बाद से एंटीबॉडी जो है बनना शुरू होते हैं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी, इसका ख्याल जरूर रखना है। ये ना सोचें कि अब दवाई आ गई या वैक्सीनेशन की एक डोज लग गई तो फिर आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी थी, और मैं बार बार कह रही हूँ, वो पूरा साल कोई नहीं भूल सकता कि आप कैसे घरों में कैद, घर से बाहर नहीं निकलना, एक मन में खौफ अजीब सा, और वो हुआ था, वो सबने देखा था। उसके बावजूद अगर हम लोग भूल जाए, आप सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप अपनी क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। शरद, फिर आऊंगी, विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, इंदौर में भी अब नाइट कर्फ्यू, और अब ये जरूरी है क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इंदौर में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, दिन में भी कुछ ना कुछ सख्ती की जा सकती है। हालांकि जिस प्रकार से संक्रमण की जो जद देखी गई वो लगातार यहाँ पे बढ़ता चला गया। हालांकि शुरुआत से ही संक्रमण की भयावहता इंदौर में देखने को मिली थी। श्रद्धा, हालांकि जब शुरुआती वक्त की अगर बात कर ली जाए तो पहले जहाँ चिकित्सक जो थे उनको कहीं ना कहीं जो आम जनता थी उनकी तरफ से मदद भी बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई। शुरुआती वक्त से ही लगातार यहाँ पे प्रशासन इस प्रकार से चीज़ें करता रहा कि जो लोग हैं, संक्रमण जो है, लोगों पर संक्रमण की कहीं ना कहीं जद ज़्यादा ना पहुँचे। यही वजह थी कि एक बार जब रफ्तार जो थी वो कम हुई थी संक्रमण की, लेकिन उसके बाद अब अचानक से फिर से संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के लिए मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है
कि आज ये तय कर दिया गया है कि इंदौर और भोपाल में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि क्या इस नाइट कर्फ्यू लगने के बाद जो आंकड़े हैं जो बढ़ रहे हैं रोजाना, उनमें कमी आती है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।